दोस्तों ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में आपने जब चतुर्भुज पढ़े होंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट शेप हमारे पास है और उसका नाम है पतंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पतंग की आकृति क्या होती है। तो पतंग आपने देखी होगी, अपने सामने आप ये देख सकते हैं, ये एक पतंग है, काइट। तो इसमें जो इसके नीचे वाला पोर्शन है, इसको ब्लैक वाला ये जो पोर्शन है इसको हम हटा देते हैं और अब जो आकृति हमारे पास है ये एक पतंग है और इसकी हम स्टडी करते हैं, इसकी पढ़ाई लिखाई करते हैं जब हम चतुर्भुज वाला चैप्टर पढ़ते हैं, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में हम जब ये टॉपिक स्टडी करते हैं। अगर आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं तो आपने ये बिल्कुल देखा होगा, 9th क्लास में या 10th क्लास में है तो भी आपके पास ये है। तो ये क्या है? ये एक पतंग यानी काइट है। तो जो पतंग है इसकी आकृति क्या होती है, अब आप समझिए कि पतंग कहते किसे हैं। देखो पतंग में क्या है कि जो लगी हुई भुजाएं हैं, दो भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। यानी देखो 4 भुजाएं हैं ना यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 भुजाएं हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो लगी हुई ये भुजाएं तो आपस में बराबर हैं और ये वाली दो भुजाएं आपस में बराबर है। यानी मान लो कि इसकी लंबाई अगर 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होनी चाहिए। यही शर्त है पतंग की। किसी भी चतुर्भुज में अगर ये कंडीशन पूरी होती है कि ये वाले दो आपस में बराबर हैं और ये वाले दो आपस में बराबर हैं, यानी ये वाली जो दो भुजाएं हैं, एक ये और एक ये आपस में अगर बराबर हैं तो फिर ये एक पतंग है। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ सकता है कि सर अगर चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई, मान लो कि जैसे यहाँ पर ये आकृति इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी ये और ये चारों आपस में बराबर हैं, तो भी क्या हम इसे पतंग कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये पतंग की बेसिक शर्त पूरी कर रहा है। पतंग की शर्त यह है कि ये भुजा बराबर होनी चाहिए इस भुजा के जो कि है, और ये भुजा बराबर होनी चाहिए इस भुजा के जो कि है ना, क्योंकि चारों आपस में बराबर हैं। अगर ये 4 है, ये 4, ये 4 और ये 4 है, तो यहाँ पे ये वाली जो भुजा है, यहाँ पे ये वाली भुजा ये इस भुजा के बराबर है और जो ये वाली भुजा है ये इस भुजा के बराबर है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि चारों बराबर नहीं हो सकती हैं। तो चारों अगर बराबर हैं तो भी वह एक पतंग की आकृति है। तो फिर आप ये पूछ सकते हैं कि सर चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में बराबर होती हैं। तो बिल्कुल माय डियर, समचतुर्भुज भी एक प्रकार की पतंग होती है। कोई भी समचतुर्भुज अगर आपके पास है तो वो भी एक पतंग हम कह सकते हैं। यानी सभी समचतुर्भुज पतंग भी होते हैं। ये अलग बात है कि सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ये पतंग है तो ये जो पतंग की आकृति है ये समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये समचतुर्भुज है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये पतंग भी है। तो आप बात को समझे कि सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होंगी, लेकिन सभी समचतुर्भुज पतंग होती हैं। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आ सकता है कि सर हमारे पास जो ये आकृति है वर्ग यानी स्क्वायर, क्या यह भी एक पतंग है? क्योंकि इसमें भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आपकी कंडीशन है कि पतंग में दो लगातार भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए तो ये पूरी कर रहा है। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब ये अलग बात है कि चारों आपस में बराबर हैं, तो क्या ये पतंग है? बिल्कुल है। तो सभी वर्ग भी पतंग होती हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पतंग का समझ आ गया है कि पतंग किसे कहते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है सबका सार मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूँ। पतंग कौन सी आकृति है? पतंग वो आकृति होती है जिसमें आसन्न भुजाओं के दो युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो एक युग्म ये है, यानी यहाँ पर ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। मान लो कि ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये एक पतंग है। यहाँ पर एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या ये पतंग है? बिल्कुल ये भी पतंग है। यहाँ पर ये वर्ग है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो क्या ये पतंग है?
बिल्कुल ये पतंग है। अगेन पतंग क्यों है? क्योंकि बेसिक शर्त पूरी कर रहा है। ये दो लगातार भुजाएं ले लो, आपस में बराबर हैं, और ये दो लगातार भुजाएं भी ले लो, ये भी आपस में बराबर हैं, तो शर्त पूरी हो रही है। आप चाहो तो यहाँ पर इन दो भुजाओं को आपस में ले सकते हो लगातार, और यहाँ पर और इन दो भुजाओं को भी ले सकते हो लगातार, है ना। मान लो कि ये 4 है, ये 6 और ये 6 है। क्या ये पतंग है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आसन्न भुजाएं बराबर नहीं है। इसमें सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, लगातार भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो ये नहीं है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये आयत है। क्या यह पतंग है? ये भी पतंग की आकृति नहीं है, क्योंकि इसमें भी आसन्न भुजाएं बराबर नहीं हैं, आमने सामने की ही बराबर हैं, जो हमें नहीं चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पतंग अच्छे से समझ आ गया होगा कि पतंग की आकृति क्या होती है।